निर्गमन 12:5 उसमें लिखा है तुम्हारा मेमना निर्दोष रहे, यानी कलंकित नहीं हो सकता है। जब मेमना को वेदी में चढ़ाता है, मेमना क्या चीज को दर्शाया जाता है? पाप का बलि चढ़ता है। जो लेकर आया वो हाथ रखता है, उसके ऊपर याजक हाथ रखता है, और जो लेकर आया, जो पाप किया, उस मेमने के ऊपर उस पाप को बोल रहा है कि मैंने ये पाप किया। और वो बलि का जो मेमना है वो क्या करता है? वो पाप को स्वीकार कर रहा है, वो उसके पाप को ले रहा है। पाप को लेकर फिर याजक क्या करता है? उसको वेदी में जाके बलि चढ़ाता है। क्या चीज को दर्शाता है? ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो सारे मेमना एक ही संदेश दे रहा है, एक दिन स्वर्ग से मेमना उतरेगा और संसार के पाप वो उठा लेगा, और वो क्या होगा? एक भी पाप रहित रहेगा, निर्दोष रहेगा। 1 कोरिन्थियों 2:8 जिसे इस संसार के हाकिमों में से, जिससे, कौन है वो जिससे? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तेजो में प्रभु को क्रूस में नहीं चढ़ाता। अगर वो यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ते तो हमारा उद्धार कभी होता ही नहीं। इब्रानी 9:14 तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, मरे हुए काम से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वाह, कैसे करके चढ़ाया? सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारा मेमना क्या रहे? निष्कलंक रहे। यीशु मसीह निष्कलंक निर्दोष रहे। यहां तक कि जब वो रोमी शासन का राजा के सामने खड़ा है, पिलातुस के सामने खड़ा है, पिलातुस पूरा जांच लिया, मेमना को जांच लिया, यीशु को जांच लिया, और वो बोल रहा कि इसमें मैंने एक भी पाप नहीं पाया। फिर भी यहूदी लोग बोल रहा है नहीं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तो पिलातुस क्या करता है? वो पानी लेता है, अपने हाथ को धो देता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इस निर्दोष के लहू में मेरा कोई भाग नहीं है। पिलातुस जो है, रोमी शासन का राजा जो है, वो बोल रहा है इसमें एक भी पाप मैंने नहीं देखा। आपका मेमना निष्कलंक है, इसलिए आपका उद्धार निश्चय है। 1 पत्रोस 1:18 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, यानी एक नंबर का निकम्मा था आप और हम। एक नंबर का निकम्मा, यानी कोई लायक नहीं था, किसी चीज का लायक नहीं था। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, यानी पाप का जो छुटकारा है, पाप से जो उद्धार है, वो जो है चांदी सोना से नहीं हुआ है। 1 पत्रोस 1:19 पर निर्दोष और निष्कलंक चला के बोलो, निर्दोष निष्कलंक। यानी आपका मेमना निर्दोष है, निष्कलंक है। क्या चीज को दर्शा रहा है? कि वो बलि चढ़ने का योग्य है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात कौन से हठात वहां पर जो शब्द है बहुत ही गंभीर शब्द है। अर्थात निर्दोष निष्कलंक मेमना क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या चीज को समझा रहा है? निर्गमन 12:5 को समझा रहा है। वहां पर निष्कलंक मेमना को समझा रहा है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यानी आपकी जो उद्धार है 100%। कोई विश्वासी से अगर कभी पूछेगा आप अगर शरीर को छोड़ा आप कहाँ जा रहे हैं, कोई विश्वासी पता ही नहीं है। 50-50 भाई, 50 जा सकता है, 50 रह जाएगा। तू जानते ही नहीं, अज्ञानता में मत रहो। 100% तेरा उद्धार पक्का। हालेलुया। छाती तान के बोलना चाहिए, 100% मेरा उद्धार पक्का। बोलेगा क्या तू पाप नहीं करता? बोलेगे पाप की बात नहीं है, मेरी मेमना की बात है। मेरा निष्कलंक और निर्दोष मेमना की बात है, जो मेरे लिए चढ़ गया उसके ऊपर है। मेरा उद्धार पक्का हो गया भाई। वो उद्धार
से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, वो उद्धार आपका कोई छीन नहीं सकता है। Oh yes. खाली एक ही व्यक्ति छीन सकता है, वो कौन है? हम खुद। सही बात बोला आपने। हालेलुया। यस। प्रेज जी, सच में बहुत ही अद्भुत गवाही है। आमेन। ये बहन कल रोकर आई थी, लेकिन आज इनके चेहरे पे स्माइल है। आमेन। ये हंस रही है क्योंकि आपके वजह से। हालेलुया। प्रेज जी, इनके पति बाजू में खड़े बोल रहे कि 3 महीने से पहले इनको मतलब कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इनके बाएं पैर में वो पैर में वो ट्यूमर गांठ आई थी हड्डी में, और उनका हड्डी जो थोड़ा सा निकाल भी दिया है। उसकी वजह से ये 3 महीने से बहन मतलब बराबर ठीक से चल नहीं पा रही थी। कार के अंदर प्रेज जी, हालेलुया, हालेलुया। इनको कार में लेकर आए थे। लास्ट में जाते वक्त आपने कर उनके लिए प्रार्थना किया था, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया था, और आज ये रात को, ये शाम को, ये बिना सपोर्ट के आसानी से चल पा रही है। हालेलुया। वो 3 महीने का दर्द, वो गांठ, वो यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना के द्वारा निकाल दिया। इसके लिए मैंने यीशु को आपको धन्यवाद करती है। प्रेज जी, भाई बता रहे कि ये 3 महीने तक ये बहन कुछ भी घर में काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ काम उनकी माँ कर रही थी। इनके मोबाइल में रिपोर्ट भी वो लेकर आए। ब्रदर, रिपोर्ट दिखाइए प्लीज। वो रिपोर्ट में कैंसर बता रहा है। वो कैंसर की गांठ उनके पैर में आई थी, लेकिन आपने कार में बहन बैठी थी, आपने उनके लिए जाते समय उनके लिए प्रार्थना किया। कार में ही बहन थी, आपने प्रार्थना किया। आज ये बहन बिना सपोर्ट के आप स्टेज पर आकर गवाही दे रहे कि प्रभु यीशु ने आपके द्वारा वो कैंसर निकाल दिया है, पूरी तौर से बहन को चंगा किया। इसके लिए बहन, ये पूरा परिवार आपको धन्यवाद देता है। आमीन, आमीन, आमीन। બીમારી પાછી ક્યારેય નહીં આવે, તમે આઝાદ થઈ ગયા છો. હાલેલુયા, આમેન.